नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हमर छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं कवर्धा में रिमांड बोड़ला की कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की छात्रा ने जहर खा ली। वहीं महिला गार्ड के द्वारा छात्रा के परिजनों को सूचना दी गई। वहीं परिजनों ने आवासीय विद्यालय के अधीक्षिका पर गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि घटना होने के बाद भी अधीक्षिका ने उन्हें सूचना नहीं दी है। वहीं आपको बताते चले कि हॉस्टल में छात्रा रह रही थी। अचानक छात्रा को प्रताड़ित होने की एक खबर परिजनों को पता चली और यह बताया गया कि जो अधीक्षिका है, जो हॉस्टल की अधीक्षिका है, उनके द्वारा छात्राओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं ये जो सूचना मिली कि जो अधीक्षिका है उनके साथ उनका परिवार भी उस हॉस्टल में मौजूद है, जिसके बाद परिवारजनों ने अधीक्षिका पर गंभीर आरोप लगाया है। वहीं आपको बताते चले कि अधीक्षिका के द्वारा परिजनों को सूचना नहीं दी गई। वहीं हॉस्टल के जो महिला गार्ड ने छात्रा के परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद छात्रा के परिजनों के तले पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने आनन फानन में छात्रावास पहुंचे, जहां पर छात्रा की मृत्यु हो चुकी थी। फिलहाल इसके पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर छात्रा की मौत किन कारणों से हुई है। छात्रा, क्या इसके पीछे छात्रा को प्रताड़ित किया गया था? क्या इसके पीछे कोई और भी कारण है? फिलहाल अब पुलिस अग्रिम जांच में जुट गई है। लेकिन सवाल है कि छात्रावास में छात्रा रह रही थी, अचानक छात्रा ने जहर खा ली और जहर खाने के बाद छात्रा की मौत हो जाती है और जो छात्रावास की अधीक्षिका हैं उनके द्वारा परिजनों को सूचना नहीं दी जाती और अचानक महिला गार्ड के द्वारा परिजनों को सूचना दी जाती है। वहीं छात्रा के माता पिता समेत परिजन छात्रावास पहुंचे, जहां पर छात्रा की मौत हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने अधीक्षिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल अब अग्रिम जांच में पुलिस जुट गई है। ये बुड़ला हॉस्पिटल से रेफर होकर हमारे पास आई थी और उस समय इसकी स्थिति काफ़ी नाजुक थी और अब वो जो है काफ़ी बेटर है, पहले से इम्प्रूव हो जी। अच्छा, क्या सेवन लग रहा है जांच में? कुछ जो समझ में आ रहा है, ऐसा लगता है कि वो जो है एक तरीके से आर्गोनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग जैसी स्मेल आई उसमें, तो संभवत हो गई। कितने दिन और लग जाएगा सर स्वस्थ होने में? अभी आज तो बच्ची कॉन्शियस है, बातचीत कर रही है। जी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां आगामी गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में अंबिकापुर में सिख समुदाय के लोग इस बड़े पर्व की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि इस दिन गुरुजनों के द्वारा भजन और कीर्तन का कार्यक्रम किया गया। वहीं एक दिन पहले प्रभात फेरी निकाली गई, जो कि अंबिकापुर गुरुद्वारा से प्रारंभ होकर गांधी चौक होते हुए देवीगंज रोटी मामा चौक से वापस गुरुद्वारा पहुंची। वहीं इस प्रभात फेरी के दौरान जगह जगह पर व्यवसायियों और संगठनों के द्वारा स्वागत भी किया गया। वहीं आपको बता दें कि गुरु नानक जयंती के पहले सिख समुदाय के लोगों के साथ तमाम हिंदू समुदाय के लोग भी उनके साथ इस प्रभात फेरी में शामिल हुए। वहीं इस प्रभात फेरी के दौरान पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं व्यवसायी, जो स्थानीय व्यवसायी हैं, उन्होंने इस प्रभात फेरी का स्वागत किया है। आपको बताते चले कि गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में सिख समुदाय के लोग बड़े ही धूमधाम के साथ पर्व मनाते हैं। वहीं आपको बता दें कीर्तन और भजन के लिए भी है ये, इसको हम बड़ी खुशी और श्रद्धा से मनाते हैं और बाबा जी के ऊपर हमारी बड़ी आस्था है। ये यहाँ से अभी घड़ी चौक होते हुए ब्रह्म रोड और माया लाज होते हुए बड़े गुरुद्वारे जाएंगी, वहाँ पर यहाँ समाप्ति होगी। फिर उसके बाद में बाबा जी का लंगर बंटवाया जाएगा। वाहिगुरु जी की फतेह। ये रैली है, किसे निकाला गया है और क्या महत्व है? इस रैली हमारे गुरु नानक जी के जन्मदिन पे मनाया जा रहा है, इसलिए रैली निकाला गया है। ये कहाँ घूम रही है, कहाँ जाएगी? ये गुरुद्वारा साहिब से निकलकर ये जेल रोड गुरुद्वारा में जाएगी। गुरुद्वारे में गुरु नानक निवास जाएगी। 52वां प्रकाश पर्व अंबिकापुर की पूरी संगत
बड़ी श्रद्धा भाव से मना रही है। आज शोभा यात्रा निकली है जो कि गुरुद्वारा स्कूल रोड से होते हुए गुरुद्वारा जेल रोड तक जाएगी। 27 तारीख को गुरु नानक देव जी का 554वां प्रकाश पर्व है और सभी अंबिकापुर की जनता को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 27 तारीख को श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। उसी के उपलक्ष्य में आज 2 दिन पहले शोभा यात्रा निकाली गई है। ये शोभा यात्रा गुरुद्वारा श्री गुरु नानक निवास स्कूल रोड से होते हुए श्री गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा से होते हुए गुरुद्वारा श्री गुरु नानक निवास जेल रोड तक जाएगी। और शोभा ये गुरु नानक देव जी के जो प्रकाश हुआ था उसी के उपलक्ष्य में निकाली जाती है। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ निकाली जाती है ताकि सभी लोग, सारी संगत आपस में जुड़े और एक दूसरे के साथ में सौहार्द के साथ में अपना मतलब शोभा यात्रा पूरी की जाती है। हाँ, त्योहार मनाया जाता है। सही गल है अपना रानी गुरु नानक जयंती मनाया जा रहा है। और ये अभी तो जुलूस निकला हुआ है, कल परसों फिर प्रोग्राम है परसों का। ठीक है, इसके बाद इसका महत्व क्या है? महत्व गुरु नानक जी का है, महत्व इसमें पूरा महत्व। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बिलासपुर में विधानसभा चुनाव के लिए 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। ये मतगणना प्रक्रिया आपको बताते चले कि कोनी स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी और 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 84 टेबल लगाए जाएंगे, जिसमें डाक मतपत्रों की गणना के लिए 6 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर कुल 17 टेबल लगाए जाएंगे। मतगणना स्थल पर मोबाइल लेकर प्रवेश वर्जित होगा। वहीं मीडिया कर्मियों को केवल मतगणना स्थल पर बनाए गए मीडिया सेंटर तक ही मोबाइल ले जाने की अनुमति होगी। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें जो है वो मतगणना पर है। वहीं 3 दिसंबर को मतगणना होनी है और जिसको लेकर अलग अलग जिलों में मतगणना के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। यह माना जा रहा है कि मतगणना के दौरान किसी भी तरीके से व्यवधान न उत्पन्न हो, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तैयारियां कर रहा है। वहीं टेबल लगाए गए हैं। आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ को पूरी तरीके से मतगणना के दौरान किसी भी तरीके से व्यवधान न उत्पन्न हो, इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया गया है और अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। और यह कहा गया है कि मतगणना के दौरान मीडिया कर्मियों को सिर्फ मीडिया सेंटर तक ही मोबाइल ले आने की अनुमति होगी। आपको बताते चले कि इस पर अब सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें हैं। अभी तक बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरीके से दम भरती नजर आ रही थी कि आखिर अब हमारी सरकार बनेगी, लेकिन अब चंद दिन बचे हैं जब यह पता हो जाएगा कि आखिर छत्तीसगढ़ में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। आखिर क्या मतगणना में भारतीय जनता पार्टी बहुमत साबित करेगी या फिर कांग्रेस एक बार फिर से सरकार रिपीट करेगी? तमाम सवाल हैं, लेकिन मतगणना के पहले शासन और प्रशासन पूरी तरीके से सजग है। किसी भी तरीके से व्यवधान ना उत्पन्न हो, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं बिलासपुर में साहित्य संध्या का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि वनमाली सजन पीठ के अध्यक्ष सतीश जायसवाल ने कहा है कि समाज की रसधार साहित्य है। कथा बैठकी 2 में वरिष्ठ साहित्यकार शामिल हुए। वहीं गुलबीर सिंह भाटिया ने अपने संस्मरण में विभाजन किया। आपको बताते चले कि विभीषिका को अमृत काल में पढ़ा। आपको बताते चले डॉक्टर सल्ला शर्मा ने लोक आंचल की व्यक्ति को परिभाषित किया। कथा बैठकी 2 में से वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार, कवि, लेखक और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। माखीजा जी, मेरा एक निवेदन है कि आज की बैठकी के संपूर्ण पर हम बात करें। ये 2 सत्रों में बटा हुआ है। पहला सत्र हमने छत्तीसगढ़ के एक जाने माने हिंदी रचनाकार गुलबीर सिंह भाटिया का रखा था, जिसमें आज वो अपने संस्मरण लेकर आए। ये संस्मरण पाकिस्तान से उनके विस्थापन से लेकर उनकी आज तक के हैं और बड़े ईमानदारी से लिखे गए। और दूसरा सत्र था डॉक्टर सरला शर्मा, दुर्ग की है, प्राध्यापिका रही है, बड़ी विद्वान है। हिंदी के अलावा बहुत सारी भाषाओं में उनकी पकड़ है। उसमें
लोक के व्यापकीकरण पर हमने बात की। लोक को लेकर अक्सर एक भ्रम होता है कि जो शहर में नहीं है वो लोक है, या जो गांव में है वो लोक है, या जो छत्तीसगढ़ी में या वहां की लोक भाषा में लिखा जा रहा है वो लोक है। ऐसा नहीं है। ये भाषा कोई भी हो, यदि उनकी अनुभूतियां उसमें आ रही हैं वो लोक है, उनकी संस्कृति उसमें आ रही है। घटनाओं को याद करके आज माननीय ने कहा कि अमृतकाल के अवसर पर हम शायद उन्होंने जो व्यक्त किया कि वो कहानी जो घटी है उसको मैं आज अमृतकाल में व्यक्त कर रहा हूँ। मैं इसी पर बात करना चाहता हूँ कि एक मैं आलेख लिखा था महाभारत में, वो सिंधी कैंप चकरभाठा हवाई अड्डा का चक्कर ऐसे करके, तो उसमें मैंने सिंधी में स्थापित अंग्रेज काल में जो सैनिक थे उनका बंगाली में स्थापन, और उसके बाद वर्तमान पर 4 सीरियल में अंग्रेजी डिक्शनरी के अनुसार, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के अनुसार आर्थिक पुरातन प्राचीन, तो जो सब कुछ पुराना है प्राचीन है वही लोक है, इस भ्रम में मत पड़िएगा। इसीलिए इस फोक शब्द को हटा दिया गया और उसकी जगह एक नया शब्द आया पीपल। पीपल शब्द की विशेषता ये है, पीपल मैन डिस्कशन नहीं हुआ होगा। तो कहते हैं कि आदमी किससे सीखता है? अपने अतीत से, अपने पास से। अगर उसको किसी विचाराधीन नहीं लाएंगे तो कैसे होगा? ये कोई कहानी नहीं है जो कहने के लिए जो मर्डर की नहीं, आप वहीं जगदलपुर के जगन्नाथ मंदिर में 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज की ओर से भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह संपन्न कराया गया। इसके लिए भगवान शालिग्राम को श्री जगन्नाथ मंदिर में स्थापित किया गया। महिला प्रकोष्ठ की आशा आचार्य ने बताया कि भगवान 4 महीने से विश्राम के बाद दोबारा षष्ठी का भार उठाने जा रहे हैं। परंपरा अनुसार हर साल की तरह इस साल भी 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के सदस्यों की उपस्थिति में सुबह 7 बजे समस्त रस्म का निर्वहन किया गया। आरण्यक ब्राह्मण समाज महिला प्रकोष्ठ मैं 20 वर्षों से पद में रह रही हूँ, और ये आज जो कार्यक्रम हो रहा है वो देवउठनी एकादशी तुलसी विवाह का कार्यक्रम 360 आरण्यक ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजन किया जा रहा है। और ये आयोजन करने का मकसद जो है, भगवान 4 महीनों से विश्राम में थे और आज भगवान विश्राम के बाद दोबारा सृष्टि का भार संभालने पुनः जा रहे हैं। और आज का कार्यक्रम भव्य तरीके से होगा। 360 आरण्यक समाज पूरे शामिल होंगे। इसमें वर पक्ष और वधू पक्ष भी शामिल हैं, ग्रामीण हैं। इसके बाद अभी तेल और हल्दी का कार्यक्रम चल रहा है। संध्या 7 बजे 7:30 बजे का हमारा भारत प्रस्थान का समय है, जो पूरी परिक्रमा करते हुए फिर यहीं पर प्रस्थान करेंगी। और वधू पक्ष वर पक्ष की यहाँ पर विवाह कार्यक्रम रात्रि में होगा। फिर संध्या भजन का भी कार्यक्रम है यहाँ पर। फिर भोग प्रसाद का वितरण किया जाएगा, जिसमें 360 आरण्यक ब्राह्मण समाज के अलावा पूरे जगदलपुर सारे गांव को हमने आमंत्रित किया हुआ है। आज यहाँ देवउठनी एकादशी कल 23 तारीख को हुआ। हम लोग 24 तारीख को तुलसी विवाह का कार्यक्रम करते हैं, ताकि कल घर घर में करते हैं, इसलिए आज मंदिर में आके करते हैं सब लोग। आज कार्यक्रम में समस्त हमारे समाज के लोग के साथ साथ जगदलपुर में जितने भी निवास रहते हैं उनको सबको आमंत्रित किया जा चुका है। और हमारे वर और वधू पक्ष की जो माता पिता हैं, ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं। इस समय ये गुनपुर ग्राम के हैं।
और आज तुलसी विवाह का कार्यक्रम, अभी तो तेल का कार्यक्रम चल रहा है, मंडप कार्यक्रम चल रहा है। इसके पश्चात शाम को 7 बजे इनका बारात निकाली जाएगी। बारात यहाँ से सीरा साल से होते हुए अपना गोल बाजार से लेकर दंतेश्वरी मंदिर से जगन्नाथ मंदिर वापस आएगी। उसके बाद हमारा भोग प्रसाद का कार्यक्रम है, रात को भजन संध्या का कार्यक्रम है। बस यही, इसके बाद समाप्त होगी। और कल से हमारा शुभ कर्म जो है शादी ब्याह का कार्यक्रम समाज में, पूरे समाज में किया जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के अमृतधारा जलप्रपात में लगे जंगल में एक युवती का कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृत युवती की पहचान 1 माह पूर्व लापता नर्सिंग छात्रा सुस्मिता खलखो के रूप में की गई है। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कोल्हारी पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने संदेह के आधार पर प्रेमी रोहित बैग को हिरासत में लिया और रोहित से अब आगे पूछताछ में जुट गई है। वहीं आपको बताते चले कि जंगल में अचानक युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल आपको बताते चले कि युवती का जो प्रेमी है रोहित को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। अब इसके पीछे का कारण क्या है और युवती की किसी ने हत्या की या इसके पीछे का कोई और षड्यंत्र है, इसको लेकर पुलिस सघन चेकिंग कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। अचानक शव जंगल में मिलने के बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जिसके बाद पता चला कि छात्रा जो वो एक नर्सिंग है और कुल मिलाकर जंगल में शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद पुलिस तत्काल पहुंची और शव को ले जाके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और उसके बाद जब आगे की जांच बढ़ी तो जो महिला है उसके प्रेमी तक पुलिस पहुंची और प्रेमी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद अब प्रेमी से पूछताछ की जा रही है। माना यह जा रहा है कि इसके पीछे कोई और बड़ी वजह हो सकती है। फिलहाल आने वाले कल में यह साफ हो पाएगा कि आखिर युवती की किसी ने हत्या की या फिर इसके पीछे की और कोई वजह है। लेकिन आपको बताते चले कि जंगल में अचानक युवती का शव मिलने के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना नजदीक पुलिस थाने को दी और थाने से मौजूद पुलिसकर्मियों ने घटनास्थल पर पहुंचे और जिसके बाद शव का शिनाख्त किया। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया। उसके बाद अग्रिम जांच में लग गए। फिलहाल पुलिस वालों को यह पता चला कि युवती का प्रेमी है तो उसकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। वहीं हम आपको बताते चले कि यह पूरा मामला एमसीबी का है, जहां 25 अक्टूबर को यह युवती लापता हुई थी और जिसके बाद से लगातार यह माना जा रहा था कि युवती कहां है, उसके पीछे जांच पड़ताल चल रही थी, इसके पीछे की कोई और कारण है। लेकिन अचानक युवती का शव जंगल में मिलने के बाद सनसनी फैल गई। फिलहाल युवती के माता पिता भी आरोप लगा रहे हैं और एक चेकिंग करने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस अधिकारी जांच करे और जो दोषी हो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं बीरा विधानसभा प्रत्याशी धर्मलाल कौशिक ने क्षेत्र अंतर्गत सिरगिट्टी वार्ड 11 नया पारा में गौरा गौरी विसर्जन यात्रा में सम्मिलित हुए, जहां क्षेत्र के सभी नागरिकों के साथ उपस्थित होकर प्राचीन समय से चली आ रही परंपरा का निर्वहन किया। वहीं इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। वहीं अंबिकापुर में बच्चों को जागरूक करने के लिए शिक्षकों ने नया तरीका अपनाया है। दरअसल शिक्षकों ने गौ माता के महत्व और उनकी सेवा के लिए बच्चों को फिल्म दिखाई गई। आखिर क्या है पूरा मामला, देखें ये रिपोर्ट। अंबिकापुर के स्थानीय सरस्वती महाविद्यालय में बच्चों को जागरूक करने के लिए नया तरीका अपनाया गया। बच्चों को मां का दूध फिल्म दिखाई गई। उसके बाद गौ माता की सुरक्षा के लिए बच्चों को प्रेरित किया गया। वहीं हम आपको गौ माता के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहे हैं। गाय एक महत्वपूर्ण पालतू पशु है जो संसार में प्रायः सर्वत्र पाई जाती है।
इससे उत्तम किस्म का दूध प्राप्त होता है। वहीं कहा गया है कि गाय में सभी देवता निवास करते हैं। गौ माता की महिमा अपरंपार है। मनुष्य अगर जीवन में गौ माता को स्थान देने का संकल्प कर ले तो वह संकट से दूर हो जाता है। पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है कि गाय की पूंछ छूने मात्र से मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। तो मेरा नाम नमन है और आज हम यहाँ पे एनिमल क्लाइमेट एंड हेल्थ से फाउंडेशन की तरफ से सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय में आए हैं माँ का दूध मूवी की स्क्रीनिंग करने के लिए। तो ये जो माँ का दूध मूवी है ये भारत में जो डेयरी इंडस्ट्री है उसकी सच्चाई दिखाती है। तो जो डॉक्यूमेंट्री माँ का दूध है उसको दिखाने का उद्देश्य ये था लोगों को जागरूकता फैलाने की कि हमें जो लगता है कि जो दूध बहुत अच्छा है और डेयरी इंडस्ट्री में गायों को जो माँ की तरह रखा जाता है ये उसका काला सच बाहर लोगों को दिखाती है डॉक्यूमेंट्री। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन के एक एक्टिविस्ट डॉक्टर हर्षा आत्माकुरी द्वारा बनाई गई है और हम लोगों को ये डॉक्यूमेंट्री इसलिए दिखा रहे हैं ताकि उनको पता चले कि वो अपनी जीवन शैली में जो पदार्थों का यूज कर रहे हैं वो कहाँ से आते हैं और कितनी क्रूरता से आते हैं। तो इसमें एक सुधार हम मेजर सुधार ऐसे कर सकते हैं कि हम एक वीगन डाइट को अडॉप्ट कर सकते हैं, वीगन जीवन शैली को। तो वीगन जीवन शैली एक ऐसी जीवन शैली है जहाँ पे हम कोई भी ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करते हैं जो किसी पशु से आता हो। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल सेव इंडिया वो पूरे इंडिया में इस मूवी को ये मूवी चला रही है। जो कैंपेन है हम ये पूरे इंडिया में चला रहे हैं और कई जगह पे बहुत अच्छा रिस्पांस है। जैसा कि मैं आज की ही बात करूं तो काफ़ी बच्चे जो थे ये मूवी देख के शौक हो गए, उनको नहीं पता था कि डेयरी इंडस्ट्री में ये भी सारी चीज़ें होती है। तो हमें कई सारे सिटी से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। लोग चेंज हो जाते हैं, वो अपनी डाइट को शिफ्ट करते हैं एक वीगन जीवन शैली की तरफ। तो यस मैं डेफिनेटली बिलीव करता हूँ कि लोग इसमें चेंज हो जाएंगे, ट्रांजिस्ट हो जाएंगी। क्योंकि अगर मैं जैसे आज की ही बात करूँ तो हम हर स्क्रीनिंग के बाद कुछ वीगन स्नैक्स ऑफर करते हैं। तो हम वीगन स्नैक्स इसलिए ऑफर करते हैं ताकि लोगों को ये पता चले कि जो वीगन और नॉन वीगन प्रोडक्ट्स है उसमें मेजर डिफरेंस नहीं है। बस जो नॉन वीगन प्रोडक्ट्स हैं उनमें से हमने पशु से जो बनती चीज़ें हमने उनको हटा दिया और हमने उनको रिप्लेस कर दिए वीगन चीज़ों से। तो जो सारा एक्सपेंस है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन करती है क्योंकि ये एक सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो इवेंट है एक सोशल इवेंट है। नहीं, हमें सरकार द्वारा कोई फ़ायदे नहीं मिलते। इंडिविजुअल डोनर्स एंड ऐसी चीज़ों पे चलता है। सर ये सारी चीज़ें तो हमारे एडमिन डिपार्टमेंट को ही पता होगी। मतलब जो मेरा पोर्शन है इस ऑर्गेनाइजेशन में वो कैंपेनिंग करना है, मूवी स्क्रीनिंग करवाना है। तो सर जैसे कि अभी कल मुंबई से आया, ये इंदौर से आया, तो हम लोग ट्रेन में आते हैं। पहली चीज़ तो हम नॉर्मल ट्रेन में आते हैं और हम यहाँ पे नॉर्मल होटल में रुकते हैं और हम पूरी इवेंट जो होती है वो हम मेजर ट्राई करते हैं हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें क्योंकि हम क्लाइमेट के ऊपर भी बहुत बात करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम बजट में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच कर पाएँ। बता दें कि स्कूल में भारी संख्या में छात्रों को फिल्म दिखाकर गौ माता के प्रति जागरूक किया गया। वहीं लोगों से कहा गया कि गौ माता की सुरक्षा सभी भारतीयों का धर्म है। फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार। Look, I can download a song really fast. I can make